करुणा सेवा उदय चंद्राना जी आज एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं जो कि केम हॉस्पिटल पे सुबह 7 बजे से लेकर जब तक उनका भोजन या नाश्ता खत्म नहीं हो जाता तब तक वह केम हॉस्पिटल में प्रति संडे को दिखाई देते हैं। ये जो सामान उतरता हुआ आप देख रहे हैं ये कोई भंडारा की तैयारी नहीं है। ये यहाँ पे जो मरीज के परिजन जो कि दिन रात अपने मरीज की देखभाल के लिए अपना गांव देश शहर छोड़कर आए हैं उनके भोजन के और उनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है। करुणा सेवा की सेवा यहीं पे समाप्त नहीं होती है। भोजन के साथ साथ यहाँ पे शिवसेना के वैद्यकीय डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हुए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर दवा वितरण वगैरह करते हैं, क्योंकि जो बाहर रहते हैं उन्हें सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो जाता है बट वो दवा लेने के सक्षम नहीं है। ऐसे में मंगेश जी की पूरी टीम यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाकर उन सभी लोगों को दवा वितरण करती है। प्रत्येक रविवार को सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक केम हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 पर उदय चंद्राना जी जो कि करुणा सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी है और उनके साथ में शिवसेना वैद्यकीय डिपार्टमेंट के जो मंगेश शिवटे जी उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रहती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है और ये लाइन यहाँ पे जो सुबह का नाश्ता या जो भोजन या जो भी यहाँ पे बंटता है वितरण होता है वह ग्रहण करने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। मंगेश शिवटे जी शिवसेना के वैद्यकीय डिपार्टमेंट से हैं, उनके द्वारा यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिसको सर्दी खांसी बुखार वगैरह है, जो पेशेंट के गार्जियन बन के दिन रात यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे दवा का वितरण किया जाता है और करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे खाने का वितरण किया जाता है। ये आप देख सकते इतनी बड़ी लाइन है और लगभग यहाँ पे 1000-2000 लोग नाश्ता वगैरह करते ही हैं। हालाँकि इन ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे दान वगैरह करते रहती हैं, लेकिन करुणा सेवा का जो पिछले कई सालों से योगदान रहा है वो बड़ा ही सराहनीय रहा है। तो कुछ लोग से बात कर लेते हैं कि इस बारे में क्या कहना है। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं कि वो लोग कहाँ से हैं और किसके लिए आए हैं। दादा आप कहाँ से आए हो? मैं विरार की तरफ से नायगांव से। अच्छा, यहाँ पे कौन है आपका? मेरा मिसेज है। मिसेज है। कितने दिन से है? वो 7-8 दिन हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है कैसा रहता है, किस तरह का खाना? बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आया हूँ। हाँ। मिसेज के पास कोई रहने को नहीं था, इसके लिए मैं आ नहीं पा रहा। अच्छा, अभी हम 3 लोग हैं। हाँ। इसके लिए मैं एक आया हूँ खाना लेने तीनों का। दादा तुम्ही कुठून आले? तेलंगणा. कोण आहे आपला? नातू आहे. नातू आहे. किती दिवस झाले? आता 1.5 महिने झाले. 1.5 महिना झाला आहे. कसं आहे यांचं जेवण वगैरे जे वितरण करताय? आता पहिली बार आले आहे. ओके. वडाला किती दिवस झाले इथे? 8 दिवस झाले. 8 दिवस. नातू ॲडमिट आहे. अच्छा, मागच्या संडेला होते का इकडे? होतं ना. कसं आहे जेवण यांचं? छान होतं जेवण. हाँ? काय व्यवस्थित देता है? व्यवस्थित. हाँ. अच्छा, आइए उनसे बात करते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कैसा लगा खाना? अरे बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ऐसा खाना तो यहाँ नहीं कोई लाता। कोई नहीं लाता है। क्या क्या था इसमें? इसमें समोसा, हाँ, थोड़ी सब्जी, समोसा, मीठा हलवा, सब्जी बढ़िया है। आपका पुलाव है। हाँ। ये सबसे नाम के लिए हाँ। खिला रहे हैं कि नाम के वाकई में? नहीं, नाम के लिए नहीं। यहाँ कोई भूखा ना रहे। मतलब खाने में टेस्ट है? हाँ ना, टेस्टी, एकदम टेस्टी। बोले तो ऐसा खाना कोई लाता ही नहीं। कैसा लगा खाना? खाना बढ़िया है, अच्छा है बढ़िया है जी। पहली बार लिए कि और भी पहले इनका खाना नहीं, खाया? पहले भी खाया हूँ 2 बार. पहले भी 2 संडे लिया मैंने अच्छा जी. कहाँ से आए आप? मैं यूपी गोरखपुर से हूँ. यूपी गोरखपुर से। यहाँ कौन एडमिट है आपका? पापा हैं. कितना दिन हो गया? 8 महीने हो गए. 8 महीना। क्या तकलीफ है उनको? ब्लड का दिक्कत है, ब्लड बन नहीं रहा है. अच्छा, तो इलाज चल रहा है अभी? जी, जी. अभी और कितने दिन रहने की उम्मीद है? अभी देखिए टेस्ट होने वाला है, उसके बाद से डॉक्टर बताएंगे. खाना कैसा है? अच्छा है. अच्छा है। नाम के लिए तो नहीं खा दिया ना कि ऐसे कुछ भी ला के खिला दे रहे हैं? नहीं. स्वाद है? हाँ, स्वाद है. आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से. झारखंड से। यहाँ पे कौन एडमिट है? मैं ही मतलब ये देखिए. अच्छा, आप ही पर कितने दिन हो गए आपको? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब 15 दिन हो रहे थे. अच्छा, दादा कैसा लगा खाना? खाना सही है. सही है। पहली बार लिए कि और भी पहले आपने इनका खाना खाया हुआ है? इससे पहले भी खाया था. खाया है। ये नाम के लिए तो नहीं दे रहे ना? नहीं, एकदम स्वाद है, अच्छा है, हर एक चीज़ है। इधर सब जितने लोग बांटते हैं सबसे अच्छा इधर का. सबसे अच्छा खाना है। तो पेट भर मिलता है खाना? हाँ. आपका यहाँ पे कोई एडमिट है कि यहीं रहने वाले आप? एडमिट है. एडमिट है। कितना दिन हो गया? हो गया 13 दिन हो गया. 13 दिन। तो अभी वो ठीक हो जाएंगे? क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोले अभी रिकवर है. रिकवर है। चलो भगवान करे आज जल्दी से रिकवर हो।
तो ये मैंने आप लोग को रिव्यू भी दिखा दिया कि यह जो खाना वितरण हो रहा है किस तरह का खाना है, और यहाँ पे जो सेवा ले रहे हैं यानी कि जो खाना या जो नाश्ता ले रहे हैं उनका ये साक्षात्कार रिव्यू था कि इनका खाना बहुत अच्छा है, करुणा सेवा बहुत अच्छा काम कर रही है। और वैद्यकीय डिपार्टमेंट जो कि शिवसेना डिपार्टमेंट है वहाँ से मंगेश चिवटे जी, उनकी टीम भी यहाँ पर लोगों को दवा भी दे रही है। अब हमारे साथ जिसका इंतजार था जो कि मंगेश चिवटे जी शिवसेना वैद्यकीय डिपार्टमेंट से है, उनके बारे में जो जानकारी दे रहा था अब हम वही जानकारी इनसे लेते हैं कि आखिरकार किस तरह की सेवा हो रही है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये सामाजिक उपक्रम जो है हज़ारों दर्शकों तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए मैं शुरुआत को ही आपको आभार देना चाहता हूँ। सर, ये हर संडे के साथ साथ आपका देखते रहता हूँ, मैं आपको फॉलो भी कर रहा हूँ कि अगर महाराष्ट्र हुआ या कहीं भी हुआ आपका आना जाना और सेवा भाव का जो काम है वो चल ही रहा है। हालांकि वैद्यकीय डिपार्टमेंट से हट के भी आप सेवा कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कैसे मिलती है और क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बताना चाहूँगा कि राज्य के संवेदनशील उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब गौर गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। अगर कल परसों की अगर आपने खबर देखी होगी तो जलगांव से उन्होंने अपने चार्टर फ्लाइट में एक किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़ को उन्होंने साथ में लाया। उस बहना को भी हम कल मिले, उसका ऑपरेशन के लिए जो सारी प्रक्रिया थी वो भी करने का हमने प्रयास किया। तो ऐसे ही एकनाथ जी शिंदे साहब हर वक्त हमेशा समाज का जो आखिरी घटक है उसके बारे में हमेशा सोचते हैं, और इसी के कारण हम करुणा सेवा ट्रस्ट से मिलकर ये हम उपक्रम कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 5 सालों से उदय चंद्राना जी करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे टाटा कैंसर हॉस्पिटल के जो मरीज़ है और केईएम हॉस्पिटल के जो मरीज़ है उनको मुफ्त में अन्नदान की सेवा कर रहे हैं। और उनके साथ 9 फरवरी से हम जुड़े हैं, और 9 फरवरी से करुणा सेवा ट्रस्ट के साथ शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुफ्त में दवाइयों का भी वाटप यहाँ पे शुरू किया है। आज लगभग 5 महीने हो जाएंगे इस प्रोग्राम को, और ये लगातार चलते रहेगा। हमारी तो यानी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि जब तक हम इस पृथ्वी तल पर है तब तक ये काम करने का हमें यहाँ पे अवसर मिले। और मैं उदय चंद्राना जी का उनका पूरा परिवार करुणा सेवा ट्रस्ट का, उनकी यहाँ पे बेटी है शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष की जो वॉलंटियर्स टीम है यहाँ पे उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक अच्छी तरीके से सेवा देने का काम यहाँ पे पिछले 5 सालों से हो रहा है। और पिछले 6 महीनों से यहाँ पे शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की ओर से मुफ्त में दवाई का भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है। तो इस प्रकार से ये काम शुरू है। हर संडे को यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक ये प्रोग्राम रहता है। मैं जाहिर तौर पे आह्वान करना चाहूँगा कि जिसको पॉसिबल है वो यहाँ पे संडे को अपना योगदान देने के लिए आ सकते हैं। किसी भी फिनेंशियल एड की हमें आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे उनको आना है और सेवा देनी है। हमारे साथ हाथ जुटा के यहाँ पे लोगों की सेवा करनी है। जैसे आज यहाँ पे नवदिव्यांग फाउंडेशन जो ऑटिज़म जो बच्चे हैं, स्वभंग जो बच्चे हैं उनके लिए काम करती है। उनके संजय मुथाजी आए हैं, बालाजी हॉस्पिटल के सीईओ रमेश कागजे सर यहाँ पे आए हैं। ऐसे ही मैं आह्वान करूँगा कि आने वाले हर संडे को अगर कोई ना कोई यहाँ पे आता है तो और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और ये अच्छा काम आगे ले जाने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। मंगेश जी, आपका आने वाले संडे को जन्मदिन भी है, तो वो जन्मदिन किस तरह का रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा चाहिए। अगले संडे का खुलासा थोड़ा सा मैं करूंगा। रक्तदान शिविर रखा हुआ है मंगेश जी के जन्मदिन के अवसर पर। 100 लोगों को व्हीलचेयर बांटने का आयोजन किया हुआ है और 100 लोगों को व्हीलचेयर मंगेश जी के हाथों से बांटे जाएंगे और पूर्ण तरीके से सबके लिए खाना रखा गया है। जितने भी डोनर्स आएंगे ब्लड डोनेशन के लिए उस सबको अच्छी तरह से उसका स्वागत करके उनको अच्छे से ब्लड डोनेशन करने के साथ में उनको गिफ्ट दिया जाएगा। करुणा सेवा के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्य रहा है और सिर्फ यहीं तक सीमित है कि और भी कुछ कार्य है? करुणा सेवा का कार्य काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। मेडिकल हेल्प कर रहे हैं। शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष साथ में जुड़ा हुआ है तो काफ़ी लोगों को मदद मिल सकती है। काफ़ी लोग करुणा सेवा में आते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल में बिल इतना हो रहा है। हमेशा जब भी हम मंगेश जी को कांटेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली मंगेश जी उसके ऊपर अपना जो भी सहयोग हो सकता है वो करते हैं।
और लोगों को हम करुणा सेवा से हज़ारों लोगों तक जुड़ पा रहे थे। मंगेश जी के जुड़ने के बाद हम लाखों लोगों की मदद कर पा रहे हैं और लोगों का लाखों रुपए का बिल हम हॉस्पिटल्स को बोल के माफ़ करवा सकते हैं। मंगेश जी का इसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद करूँगा, इन्होंने हमेशा सहयोग किया हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज पहली बार आया हूँ, पर जो देखा उससे मेरी आंखें इतनी दंग रह गई है कि ये बोल रहे इतने सालों से इतने पेशेंट्स को खाना खिला रहे, और मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर की सेवा से भी बड़ी सेवा ये है कि आप किसी मरीज़ का पेट भरे, किसी इंसान का पेट भरे, और ये सेवा करुणा ये कर रहे करुणा सेवा मंगेश ट्रस्ट। मंगेश जी के साथ मैं 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनका स्वभाव के बारे में तो सबने बता दिया, तो बोलना नहीं है। और डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, कोई शब्द नहीं कहने के लिए। तो ऐसे हमारे देश में हमको इस समाज में और हाथ की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अगर ऐसे हाथ हो गए तो ऐसा कोई बचेगा नहीं जिसके पास वैद्यकीय सेवा करने के लिए पैसे नहीं हो गए या ना कर पाएगा। सर, किस तरह की सेवा दे रहे हैं और किस तरह को इनको आश्वासन छोटे देगा? बच्चे होते हैं, उनको हॉल्स होते हैं हार्ट के अंदर, हाँ। वो हार्ट सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, और साल में करीब 400 से 500 बच्चे करते हैं। कहाँ पे ये हॉस्पिटल? भाईकला में है बालाजी हॉस्पिटल। बालाजी हॉस्पिटल। और उनका हम आने जाने का भाड़ा हम देते हैं। अच्छा, उनके पेरेंट्स का रहने का जगह फ्री देते हैं, उनको खाना पीना फ्री देते हैं, और बच्चे से कुछ भी हो जाएगा, एक पैसा भी लेने वाले नहीं। शिंदे साहब के बर्थडे के दिन भी उन्होंने फंक्शन किया था, साहब भी आए थे और अच्छे से बच्चे भी आए थे वहाँ पे, और रियली उन्होंने बच्चों ने केक काटा और रियली बहुत अच्छा लगा। इस साल बालाजी हॉस्पिटल के द्वारा एकनाथ शिंदे साहब का 60वां जन्म दिवस है। तो ये पूरा साल हम एकनाथ जी शिंदे साहब का जो बर्थडे है पूरा साल मना रहे हैं, और ये 60वें जन्मदिन के अवसर पर बालाजी हॉस्पिटल में 600 छोटे बच्चे के मुफ्त में ऑपरेशन होने का हमने टारगेट रखा है। जुपिटर हॉस्पिटल में 600 बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त में रखने का टारगेट रखा है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ठाणे में वहाँ पे भी हमने यही टारगेट रखा है कि 600 बच्चों का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाए। और एपेक्स हॉस्पिटल मुलुंड वहाँ पे भी उनके सहयोग से हमने 600 बच्चों का मुफ्त में ऑपरेशन करने का टारगेट रखा है। कुल मिला के ये पूरे साल में लगभग 3000 बच्चों के मुफ्त में हार्ट के ऑपरेशन होने का हमने संकल्प किया है, और उसमें से करीब 700-800 बच्चों का ऑपरेशन आज तक हो चुका है। जैसे कि अभी मंगेश जी ने बताया कि इन्होंने संकल्प लिया है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मंगेश जी ने जो संकल्प लिया है उसका दुगना उन्होंने पूरा किया है। भगवान ये सभी लोगों को इतनी शक्ति दे कि आने वाले दिनों में समाज के लिए वो और से ज़्यादा जो सेवाएं हैं वो दे सके। मंगेश जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे थोड़े से ट्रीटमेंट वगैरह बराबर नहीं है, तो उनके लिए क्या आपने सोच रखा है कि आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? क्योंकि जो पेशेंट जाते हैं उनको वहाँ पे ट्रीट बराबर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सही बात है कि बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं। बीएमसी के जो सारे अस्पताल से वहाँ पे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ से केस पेपर से लेके ऑपरेशन तक ही पेशेंट्स और रिलेटिव के 1-2 दिन वहाँ पे जाते हैं। तो इस पर हम ये सारी जो परेशानियां हैं आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब को कहेंगे, और एकनाथ जी शिंदे साहब को हम विनती करेंगे कि 1 महीने में एक बार मुंबई के जो सारे अस्पताल से उन पे एक बार सरप्राइज़ विज़िट आप रखें, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे साहब जब सरप्राइज़ विज़िट रखते हैं तो क्या होता है उसके बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो ये भी विषय हम आगे ले जाने वाले हैं। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उदय चंद्राना जी की बेटी, उनका परिवार हमेशा साथ में रहता है। आज मेरे भी बेटी मुक्ताई और ज्ञानेश्वर दोनों आज यहाँ पे आए हैं। उनको भी जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी पता चलना चाहिए कि आगे किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सभी जब किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों को साथ में ले जाया करें, क्योंकि उनको भी धीरे धीरे आदत लग सकती है अच्छे काम करने की। मंगेश जी ने जैसा कहा कि ये बहुत सही बात है, क्योंकि हमारे ही संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। अगर हम उन्हें सेवा भाव करना नहीं सिखाएंगे तो आने वाले दिनों में वो सेवा भाव नहीं सीख पाएंगे। ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे, मैंने भी देखा कि ये बच्ची 5:30-6 बजे से आकर इनके साथ में यहाँ पे थी। कैसा लगा आपको यहाँ पे काम करके? मज़ा आता है। मज़ा आता है? तो पढ़ाई के साथ साथ संडे अभी सेवा भी करेंगे आप लोग? हाँ। पप्पा के साथ रोज आना होगा? हाँ। आप क्या बोलोगे बेटा, कैसा लग रहा है? नाम बताओ आपका। अच्छा लगा? क्या खिलाया आपने लोगों को? भाजी। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी सेवा भाव रखते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी सेवा भाव में हैं। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, केम हॉस्पिटल से।